एक बार साबुन पे हार्पिक डालिए और फिर देखिए कमाल। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के किचन और घर से रिलेटिव ऐसे हैक्स लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी है, जैसे ये बोतलें होती हैं, इसमें ये जो छल्ले टाइप का लगा होता है, ये कभी आपने सोचा है ये बहुत ही काम का होता है। तो इसके लिए आपको किसी भी कलर का ऊन ले लीजिए या कोई धागा मोटा ले लीजिए। इस तरह से इसे हमें बांध देना। देखिए बस जैसे हमने दिखाया है इसी तरह बांध दीजिए। अब चलिए, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में क्या होता है, जब भी हम पर्दे डालते हैं तो पर्दे को हम बार बार समेटना पड़ता है कि हवा आने के लिए या कुछ भी। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस तरह से पर्दे को आप पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद में बस ये जो हमने छल्ला बना करके तैयार किया है, इसी को आपको ऐसे बीचों बीच में आपको इसको रखना है। और देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, बस इसी तरह से इसको रख करके और इसके अंदर निकाल कर आपको गांठ भी नहीं लगानी पड़ेगी। और जब भी मन करे बस इस तरह से इसे इसके अंदर फंसा दीजिए और बाहर साइड में एक गांठ लगा दीजिए, मतलब जो धागा है उसी में, और फिर पीछे फंसा करके इस तरह छोड़ दीजिए। देखिए ये देखने में भी इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और जब भी आवश्यकता ना हो तो धागा पकड़ के खींच लीजिए और आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगेगी। बढ़ते हैं अपने अगली टिप्स किचन की तरफ। जैसे कि किचन में हम लोग काम करते रहते हैं या बच्चे हैं कहीं सब्ज़ी खाते हैं या कोई चीज़ है तो हल्दी के दाग इस पर लग जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लेनी है। इससे क्या होगा, ये दाग हल्दी के जो है बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। ग्लिसरीन को देखिए जैसे हम डालेंगे तो ये इस तरह से इसका जो है थोड़ा सा उंगली से ही रगड़ देना है। उसके बाद में पानी ले लीजिए और पानी के साथ इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दीजिए। फिर आप इसको सर्फ़ के साथ में साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एक दो बार धुलेंगे तो हल्दी का दाग तुरंत निकल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो ग्लिसरीन थोड़ी सी ज़्यादा डाल करके अच्छे से इसे ब्रश से रगड़ देंगे तो बिल्कुल भी एक ही बार में आपका दाग निकल जाएगा। तो देखिए मैंने ना ब्रश यूज़ किया ना कोई साबुन यूज़ की और ये दाग काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसी तरह आप भी इसे छुड़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। क्योंकि किचन में हम लोग रहते हैं तो मसाले हमें रखने पड़ते हैं, जैसे कि प्याज हो या लहसुन हो। तो इसको जब भी स्टोर करते हैं तो जो ये खुला वाला लहसुन लेके आते हैं ये बहुत जल्दी से ख़राब होने लगता है। तो इसमें हम जिस डब्बे में रखें उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके इस तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा के आप रख दीजिए, आपका लहसुन नहीं ख़राब होगा। अब देखिए सबसे अच्छी आदत एक ये है कि खाने के बाद आप लोग सौंफ और गुड़ खाने की आदत डाल लीजिए। बस इतनी सी सौंफ ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। ये हमारे पाचन शक्ति को बहुत ही मजबूत करता है। अगली टिप्स है, जैसे किचन में हमारे बहुत सारी किचन टॉवल होती हैं तो यही होता है, इनको हम कैसे रखें, तो ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद में कोई भी एक बैंगल्स ले लीजिए। इस तरह से बैंगल को लगा दीजिए और एक टिपिन की सहायता से इसे टक कर दीजिए। अब जब भी आवश्यकता होगी आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, बस एक जगह इसे लगा करके और कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने से, क्योंकि ढेर सारी किचन में होती हैं, जैसे बर्तन साफ़ करने वाली अलग हो गई और किचन की सफाई वाली अलग हो गई, सारी की सारी अलग अलग होती हैं, जिससे कि हमें टॉवल्स को टांगने रखने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप देखिए इस तरह खूंटी में टांग सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी हमारी टिप्स आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स अपनी। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है जब फॉइल पेपर हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह से, बच्चे हों या बड़े हों, कभी कभी ख़राब हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो ये छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको लेने के बाद में, जैसे कभी कभी लाइट चली जाए घर पे, तो आप इसमें इसकी एक मतलब कैंडल जलाने के लिए आप इसको बना करके रख सकते हैं। तो जब भी कैंडल लगाते हैं तो मोम इधर उधर फैलता है, तो आप इसको लगा दीजिए और लगा करके एक ढक्कन के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और इसी के अंदर आप कैंडल जलाएंगे तो जितना भी मोम होगा इसी के अंदर रहेगा, बाहर भी नहीं जाएगा और ये देखने में भी अच्छी लगेगी। तो आशा करती हूँ ये भी आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी।
बढ़ते हैं अगली टिप। जैसे कि जब भी हवा चलती है बहुत तेज़ से, तो हम लोग जब शर्ट को डालते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट हैंगर में जैसे लगाते हैं उसी तरह से लगा देते हैं। तो क्या होता है, जब काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है तो हमारे कपड़े ये नीचे गिरने लगते हैं, हैंगर से भी निकल जाते हैं। तो इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि हैंगर से आपका कपड़ा नहीं गिरेगा बिल्कुल भी। तो ये जो शर्ट के अंदर देखिए ये लगा होता है, ये जो हमारा टैग लगा होता है, इसी के अंदर आपको हैंगर को फंसा देना है। इस तरह से देखिए, ऐसे फंसा करके आप डालेंगे तो चाहे बटन लगाना भूल जाएं, फिर भी आपका शर्ट नीचे नहीं गिरेगा। कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं, जिससे कि हवा चले या कुछ भी हो, आपका शर्ट नीचे नहीं गिरेगा। और बस इस तरह से बटन लगाएं या ना लगाएं, ऐसे भी इसे टांग सकते हैं। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये हमारे काम को बहुत ही आसान बनाती हैं और अपने समय की भी बचत करती हैं, क्योंकि हम औरतों को दिन भर तो यही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते रहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। मेरी उम्मीद यही रहती है कि आप लोगों के नई नई टिप्स लेकर के आती रहूं, जो कि आपके बहुत ही काम आए। तो इस तरह से प्याज जब भी हम काटते हैं किचन में, तो प्याज काटने के बाद में हमारे हाथों से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी को इसकी स्मेल नहीं पसंद होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो हाथ को सिर्फ ऐसे ही पानी से आपको धुल लेना है। धुलने के बाद में आपको क्या करना है, एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच की सहायता से अपने हाथों पे इस तरह से चम्मच से रगड़ेंगे तो इसकी जितनी भी स्मेल होगी प्याज की सारी निकल जाती है। आप एक बार, ये आजमाई हुई टिप्स है, एक बार ज़रूर आजमा करके देखिए। बस एक बार खाली पानी से धुल लीजिए, उसके बाद में चम्मच से इस तरह से अपने हाथों पे रगड़ लीजिए, तो इससे सारी स्मेल निकल जाती है। क्योंकि प्याज की स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे कि हम साबुन, ये हमारी जो कपड़े वाली होती है, इस तरह से रखने से देखिए कितने दिनों तक हमारी साबुन चलती है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक ग्रेटर ले लीजिए, उससे साबुन को इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा सा पाउडर बना लेना है। अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए साबुन को पहले हमें ग्रेट कर लेना है। तो चाहे बर्तन धुलने वाला साबुन हो या कपड़े वाला साबुन हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बस नहाने वाला साबुन नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से देखिए इसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है, जिससे कि हम ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अब ले लीजिए आप हार्पिक ले लीजिए और बर्तन कोई बेकार बर्तन ले लीजिए, मतलब ये खाने में यूज ना हो उस बर्तन को ना यूज करें। तो इस तरह से देखिए हमारे टाइल्स इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया था, इससे ये बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा, जैसे कॉर्नर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सामान ऐसे पड़े रहते हैं जिससे कि इसकी सफाई डेली नहीं हो पाती है और कहीं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने छोटे वाले ब्रश से कर रही थी, लेकिन इससे नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा इस जगह पे बहुत ज़्यादा गंदा है। और जैसे ही इसको लगाते हैं बस तुरंत के तुरंत ये साफ़ हो जाता है। देखिए अब बड़ा वाला ब्रश ले लीजिए, बस उससे पूरे पे सिर्फ फैला देना है और फैलाने के बाद में हम ये साफ़ करते रहते हैं। लेकिन ये छोटा सा कोना है, इस जगह पे हमारा सिलेंडर रखा था, इस वजह से यहाँ की सफाई नहीं हो पाई, काफ़ी दिन से ये पड़ा था। तो आज हमने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये बहुत ही काम का है। कहीं भी आपके बाथरूम के हो, किचन के हो, टाइल्स होते हैं जो ज़्यादा गंदे हो जाएं, उस जगह पे आप इससे सफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। देखिए इस तरह से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद में आपको घंटों बैठ के रगड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो यही होता है कि कैसे साफ़ करें, किस तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि पानी जो होता है इससे दाग पड़ते रहते हैं। फिर आप कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा था, आपके सामने है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाँ ये काम करता है। अब इस तरह से इसको पोंछ दीजिए। देखिए चाहे जितना गंदा टाइल्स होगा, आपका टाइल्स तुरंत चमक जाता है। अब इसी तरह जैसे धारियों में पानी जब रुकता है तो ये पानी खारा होता है, इससे वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं। आप उसको भी इसी से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कॉर्नर में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बाथरूम में धीरे धीरे इस तरह से वाइट वाइट पड़ जाता है। अब मैंने इसमें लगाया नहीं है, सिर्फ वही ब्रश में जो लगा था उसी से आपको लगा करके और साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।